गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का अर्थ, परिभाषा एवं संरचना। तो वायुमंडल क्या है बेटा? पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त कई हजार किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसों का एक आवरण, ठीक है, क्या कहलाता है? वायुमंडल, जो हमारे चारों तरफ है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से सटा हुआ है पृथ्वी के साथ। फिर उसके बाद है इसकी परिभाषाएं। तो इसमें F.J. में मोंकहाउस एक राइटर है, उसके अकॉर्डिंग क्या है वायुमंडल? क्या है वायुमंडल? गैसों की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से पृथ्वी के साथ सटी हुई है। यानी कि वायुमंडल के अंदर क्या मिलती हैं? गैसें, जैसे आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है, ये सारी क्या हैं? गैसें मिलती हैं, जिसके कारण से जो है वायुमंडल पृथ्वी के साथ सटा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे हम वायुमंडल की संरचना। तो इसके अंदर क्या है वायुमंडल की? इसके अंदर आता है वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर परतें, यानी कि वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है। तो ये जो परतें हैं वो तापमान और घनत्व की दृष्टि से एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो जिसके अंदर सबसे जो पहली परत है वो कौन सी है? आपकी क्षोभमंडल। क्षोभमंडल क्या है? ये भूतल के सबसे निकट के वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वो कहलाती है क्षोभमंडल। इसका जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गैसें हैं, गैसों का जो भार है सबसे ज़्यादा इसी मंडल के अंदर मिलता है, क्षोभमंडल के अंदर। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और गैसों का सबसे ज़्यादा इसके अंदर घनत्व है। सेकंड क्या है? ध्रुवों पर इस परत की जो है ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा पर कितनी है? 18 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई कितनी है? जब हम 8 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर। उसके बाद ये है ये जो मंडल है क्षोभमंडल, इसमें भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंचाई क्यों है? उसके अधिक ऊंचाई होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं जो क्या करती हैं? ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं, जिसके कारण से इस मंडल की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा के ऊपर ज़्यादा है। फिर उसके बाद है कि इस मंडल के अंदर क्या है? संवहन धाराएं चलती हैं। संवहन धाराओं की अधिकता के कारण से अधिक सक्रिय रहती हैं संवहन धाराएं इस मंडल के अंदर, क्षोभमंडल के अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। उसके अलावा क्या है? जैसे जैसे इस मंडल में हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, और 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? तापमान की सामान्य ह्रास दर। उसके बाद है ये जो मंडल है, इस मंडल के अंदर ही मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल हैं, बिजली चमकना, बारिश होना, ठीक है, विक्षोभ, भूकंप, सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो इसी मंडल के अंदर होती हैं। इस मंडल के अंदर गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूलकण हैं, ये सारे रचक इसके अंदर मिलते हैं। उसके बाद है अगला, जैसे क्षोभमंडल से ऊपरी जो है 1.5 किलोमीटर की मोटाई की जो ये परत है ये क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहते हैं? मौसमी परिवर्तनों की छत। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो इसी मंडल के अंदर रह जाती हैं। ये जो क्षोभ सीमा है ये क्या करती है? यहाँ तक इसके अंदर मौसमी जो घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मौसमी परिवर्तनों की छत। यानी कि जितनी मौसमी घटनाएं उससे नीचे नीचे हैं, इससे ऊपर नहीं है, ये इसके बीच में क्या करती है? कि छत का कार्य करती है। उसके बाद सेकंड जो मंडल है वो है आपका समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई कितनी है? धरातल से 50 किलोमीटर ऊंची ये परत है। ये कैसी परत है? संवहन रहित परत है, यानी कि इस परत के अंदर जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं, जैसे बादल हैं, बिजली है, धूलकण, जलवाष्प, ये सारे इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? संवहन रहित परत कहलाती है। और इस परत की मोटाई भूमध्य रेखा की अपेक्षा किस पे ज़्यादा होती है? ध्रुवों के ऊपर इसकी ज़्यादा होती है, और कभी कभी भूमध्य रेखा के ऊपर लुप्त भी हो जाती है। फिर उससे अगला ये है कि ये जो मंडल है समताप मंडल, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें तापमान एक जैसा रहता है, यानी कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो इसमें टेम्परेचर एक जैसा रहता है, और 20 से जैसे अपन 50 तक जाते हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस मंडल के अंदर ओजोन जो है गैस पाई जाती है, जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण से इस मंडल के अंदर नीचे तापमान एक जैसा मिलता है और ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है ओजोन के कारण। उसके बाद अगला है कि ये जो मंडल है, इस मंडल में भूमध्य रेखा के ऊपर तो टेम्परेचर रहता है 80 डिग्री सेल्सियस, और 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है इसका -45 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसमें तो ऊंचाई के साथ घटता है और इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद है इस मंडल के अंदर उल्का पिंड भी मिलते हैं, जो क्या है? इस मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर उल्का पिंड मिलते हैं, जो क्या करते हैं? सूर्य से आने वाली जो विकिरण है
उसके कारण से वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। और ये जो मंडल है ये हमारे लिए क्या करता है, एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। और जैसे ही समताप मंडल खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट होता है आपका समताप सीमा। ये कहलाती है समताप सीमा, यानी कि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो इसी तक रह जाती हैं। और इसको क्या कहते हैं, मुक्ताब मेघों की जननी, यानी कि यहाँ पर कभी कभी जब समय धाराएं जो भूमध्य रेखा के ऊपर उठती हैं कभी कभी अधिक ऊंचाई तक चली जाती हैं, तो यहाँ पर कई बार दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं जिनको क्या कहते हैं, मदर्स ऑफ पल्स क्लाउड, मुक्ताब मेघों की जननी। पल्स क्लाउड यहाँ पर मिलते हैं जो कभी कभी दिखाई देते हैं। उसके बाद अगला जो मंडल है वो कौन सा है आपका, मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है, वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के बाद स्टार्ट होती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर। इसमें भी क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें टेम्परेचर कितना रहता है, -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें क्या है, मध्य मंडल के अंदर तापमान कम पाया जाता है। उसके बाद अगला है कि मध्य मंडल में प्रवेशी विकिरण के अवशोषण के कारण से जलवाष्प, धूलकण, बादल, ये सारी कंडीशन इस मध्य मंडल के अंदर नहीं मिलती हैं। लेकिन इस मध्य मंडल के अंदर क्या है, निशादीप्ति बादल, नोक्टिल्यूसेंट बादल जो है वो कभी कभी दिखाई देते हैं इस मंडल के अंदर। उसके बाद है मध्य सीमा। जैसे ही आपका मध्य मंडल खत्म होता है उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है आपकी मध्य सीमा। अगला है आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, पृथ्वी की जो है वायुमंडल की चौथी परत है जो जिसकी ऊंचाई कितनी है, 80 से 640 तक। ठीक है, इसके अंदर आयन मंडल जो है, आयन मंडल को दो भागों में बांटा है, आयन मंडल और ताप मंडल। जिसके अंदर क्या है, नीचे का जो भाग है वो तो क्या है, ताप मंडल, ऊपर का जो है वो क्या है, आयन मंडल। तो इसके अंदर क्या दिया है कि टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है, टेम्परेचर तीव्र गति से बढ़ता है। और टेम्परेचर कितना हो जाता है, 1480 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इतना ज़्यादा तापमान होने पर भी हमें यहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हल्की गैसें हैं जिसके कारण से वो टेम्परेचर हमें महसूस नहीं होता है। उसके बाद है अगला, इसी के अंदर है तापमंडल जिसकी ऊंचाई कितनी है, 80 से 360 किलोमीटर तक जो मोटी परत है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी तापमंडल। उसके बाद क्या है, इस मंडल के अंदर विद्युत आवेशित कण मिलते हैं जिनको क्या कहते हैं, अपन आयन कहते हैं। और ये आयन क्या कार्य करते हैं, आयन मंडल का मुख्य कार्य क्या है, ये पृथ्वी से जाने वाली जितनी भी रेडियो तरंगे हैं उनको वापस परावर्तित करके धरातल के ऊपर लौटा देता है, जिसके कारण से हमारे जितने भी संचार के साधन हैं वो इसी मंडल के कारण से चलते हैं। ठीक है, इसके बाद इस मंडल को हमने 3 परतों में बांटा है। एक तो क्या है, डी और ई और एफ, 3 है। जिसके अंदर जो डी है, डी परत वो क्या है, सबसे निचली परत है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 80 से 90 किलोमीटर के बीच में ये परत स्थित है। जिसका कार्य क्या है, ये सन से आने वाली जो उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे हैं उनको परावर्तित करती हैं, ये मध्यम को करती है, और ये निम्न आवृत्ति की जो रेडियो तरंगे हैं उनको वापस पृथ्वी के ऊपर लौटाती हैं, जिसके कारण से हमारे संचार के साधन चलते हैं। उसके बाद है बेटा अगला वायुमंडल। ये क्या है, पृथ्वी की वायुमंडल की 5वीं परत है, सबसे ऊपरी परत है, जो कहाँ से 680 से कितनी तक है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये है। और यहाँ पर भी तापमान जो है कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर महसूस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की गैसें मिलती हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वायुमंडल की संरचना। उसके बाद है अगला वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर आता है, वायुमंडल के अंदर किन किन चीज़ों से वायुमंडल मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहला है गैसें। वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें मिलती हैं, जैसे कौन कौन सी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, ओजोन है, ये सारी गैसें वायुमंडल के अंदर मिलती हैं, जिनका सबका अपना अलग अलग महत्व है। उसके बाद अगला है, वायुमंडल के अंदर और क्या मिलता है हमें, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प मिलते हैं, जो कैसी हैं, जलवाष्प वायुमंडल की सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है, जो क्या करती है, वायुमंडल में वाष्प के रूप में मुख्य रूप से जलवाष्प जो है वाष्पीकरण कहाँ कहाँ से आता है, जलमंडल से, जलमंडल जल है उसका वाष्पीकरण से, पेड़ पौधों और मिट्टी से वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा हमें जलवाष्प मिलता है। और जलवाष्प का भी वायुमंडल के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसी के कारण से जलवाष्प जो है संघनित होकर क्या करते हैं, ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, इन सब का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से धरातल के ऊपर बारिश होती है। ठीक है, और ये प्रभा मंडल का कार्य भी करते हैं। उसके अलावा क्या मिलते हैं, ठोस कण या आकस्मिक रचक, यानी कि जिसके अंदर क्या आएगा आपका, गैसों तथा जलवाष्प के कणों के अलावा ऐसे कण जैसे धूल कण हैं,
ठीक है। धुएं के कण हैं, ठोस कण भी यहाँ पर मिलते हैं, जो क्या करते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, आर्द्रता को अपने चारों तरफ खींचते हैं और जिसके कारण से क्या है, संघनन प्रारंभ होता है और फिर बारिश होती है। तो ये है हमारा टॉपिक वायुमंडल की संरचना, उसका अर्थ एवं उसकी परिभाषा।